electric current and its chemical effect. In this we have to know that firstly we should know that what are the effects of current. ये पहले बताइए, what are the effects of current? हाँ, बोलो effects of current. नहीं पता? इफेक्ट्स, देखो इफेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं तो फैन चलना और मोबाइल चलना, दीज आर एप्लीकेशंस। ठीक, देखो ये बात अच्छा है कि अब जैसे ज्यादा बच्चे चुप ही हैं, लेकिन एक बच्ची बोली तो बोलने से क्या होता है ना कि पता चलता है कि हाँ बच्चा कहाँ पर मिस कर रहा है, या उसे बताना पड़े कि मुझे वर्ड में क्या डिफरेंस है। जैसे डायरेक्ट में अगर पढ़ा देता कि दीज आर द इफेक्ट्स, हो सकता है कि हाँ सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बच्चे से जब सवाल पूछा जाए तो गलत या सही बच्चा को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कहां पर कम्युनिकेशन गैप है। जैसे अगर मैं फ्लैट वे में डायरेक्ट शुरू कर देता कि दीज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो मैं बोल दे रहा हूं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ एंड केमिकल इफेक्ट हुआ। ठीक, क्या क्या इफेक्ट हुआ? हाँ, नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल नहीं, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल। ठीक है, तीन इफेक्ट। अब मान लिया कोई बच्चा बोला अभी कि सर फैन चलाना या मोबाइल चलाना, ठीक है, ये उसके बोलने के बाद मैं ना समझूंगा कि इफेक्ट मैंने पूछा है तो उस बच्चे को कहां लग रहा है कि मिस कर रहा है वो। तो मैं बता रहा हूं, ये लगता है तनु बोली थी ना, तनु? हाँ देखो आवाज में पहचान ले रहा हूं, सोचो। तो अब यहां पर बात है कि एक तरफ मैं बल्ब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सुनिएगा जरा अच्छा से। एक तरफ बल्ब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, दूसरे तरफ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्यूज। फ्यूज घर में लगा रहता है ना, फ्यूज कटआउट जो ऐसे करके, एक फ्यूज होता है और एक एमसीबी भी होता है। एमसीबी मालूम है? एमसीबी मालूम है? हाँ, एमसीबी होता है, एमसीबी आजकल रूम में ज्यादा एमसीबी ही लगा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी समझ में आ रहा है? एमसीबी तो मैं स्कूल में यहाँ दिखा लो, घर में कहीं पे फ्यूज उड़ गया तो ये डाउन हो जाता है ना? तो ये चीज है, ये एमसीबी नहीं हुआ, ये स्विच हुआ। ओके, तो अब यहां पर आप आइए कि वो एमसीबी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी तो इलेक्ट्रिक करंट का ही उसमें यूज है। बल्ब अगर आप जला रहे हैं वहां भी एमसीबी का ही यूज है ना?
बोलिए। तो अब मुझे बताओ कि ये तो एप्लीकेशन ना हुआ कि मैं कहां कहां इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना? लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट का फायदा उठा रहा हूं, वो अलग बात है। ठीक। आपसे बाद में सवाल पूछा जाता है कि बल्ब बल्ब डिवाइस जो बना है वो बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ करंट, बोलो। वेरी गुड, हीटिंग इफेक्ट। हाँ, तो मुझे डर था कि कहीं कोई लोग भी ना बोल दे लाइट इफेक्ट, है ना? लाइट उससे मिलता है तो लाइट इफेक्ट। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि यदि कोई चीज हीट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो ग्लो करने लगे, यानी रोशनी देने लगे, तो उसको हम लोग कहते हैं फेनोमेना को इनकैंडेसेंट। ठीक। इसीलिए जो येलो कलर का बल्ब होता है उसको हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। मालूम है ये बात? हाँ, ये आप जाने, क्योंकि पुराना जो बल्ब है उसको तो सब लोग पीला वाला बल्ब कह के ही बेइज्जत कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है ना? नए वाले को सीएफएल बोला, एलईडी बोला, लेकिन वो बेचारा पीला वाला बल्ब। तो पीला बल्ब का नाम जो है ना वो इनकैंडेसेंट बल्ब है, ज्यादा स्टैंडर्ड नेम उसी का है। और इनकैंडेसेंट कहने के पीछे मकसद क्या है कि वहां इतना ज्यादा हीट दे रहा है वो कि वो ग्लो कर रहा है। ठीक। तो बल्ब इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। और एमसी फ्यूज वायर जो पुराना में लगाते थे हम लोग, जो कटआउट ऐसे निकालते थे, वो फ्यूज फ्यूज जो नहीं लगाता है आप, तो कम लोग लगाता है घर में। पहले जो पुराना व्हाइट कलर का होता था, पोर्सेलिन चीनी मिट्टी का, और उसको ऐसे करके खींचते थे, फिर उसमें तारों लगे। तुम लोग नहीं लगाए होगे हमको लगता है। हाँ, वो वो करंट के किस इफेक्ट पे बेस्ड है? वेरी गुड। एमसीबी, ये बता दो तो एकदम इनाम। एमसीबी इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, है ना? तो भाई सॉरी टू से, बहुत एक्सपेंसिव इनाम मैं देने जा रहा था, और ये वर्चुअल नहीं होता, ये 7 तारीख, अगर 7 तारीख को स्कूल खुल जाए तो एकदम रियल देता मैं इनाम। ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट है बच्चा, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो स्विच क्या होता है, डाउन हो जाता है। समझे? मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कॉल बेल। जो पहले घंटी बजती थी ट्रन, अभी भी स्कूल वगैरह में तो वही लगा रहता है ट्रन। वो किस पे बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी गूगल पे एमसीबी हीटिंग इफेक्ट दिया हुआ है, तो गूगल को मैसेज करना होगा, है ना? आप ऐसे समझ, ये एमसीबी बनाया ना, इसका स्विच ऊपर की हो जाता है। ठीक। और इसमें तार तो ज्वाइंट रहेगा नहीं, तो डेफिनेट है कि तभी सर्किट कंप्लीट है ना? होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे कहते हैं कि it gives magnetic effect when current is passed through it। यानी जब करंट इससे पास होता है तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है कि ये मैग्नेट बन गया। कब बना भाई? कहीं तो पहले से भी जा रहा था, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब शॉर्ट कर जाता है यानी टच कर जाता है, उस समय रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है और करंट बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में इससे पास करता है। ठीक, पास करता है तो क्या होगा वहां पर कि ये मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बन जाने से इस स्विच को क्या करता है, नीचे खींच लेता है। ठीक, इसलिए हीटिंग इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओके, बहुत बार आप लोग मैथ्स बनाते हैं तो बच्चा सबका क्या होता है आदत कि अगर आंसर मैच कर जाता है तभी वो संतुष्ट होता है कि टीचर ने सही बनाया, और टीचर यदि सही बनाए भी हैं और आंसर गलत आ जाता है तो बच्चा बहुत शक में निगाह से देखता है टीचर, है ना बच्चा। लेकिन आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे ही फ्यूज, ऐसे बहुत सारा बात तो आपको 8th में भी दिया रहता है, हो सकता है डू यू नो में कहीं होगा ये सब बात। हाँ, तो मेरा यही कहना था कि इफेक्ट और एप्लीकेशन में अंतर है। एप्लीकेशन हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के किसी खास इफेक्ट को हम कहीं अप्लाई किए, और वो अप्लाई क्या कर, डिवाइस, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट को मैंने अप्लाई किया कहाँ, बल्ब बनाने में, फ्यूज वायर बनाने में। इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को मैंने इस्तेमाल किया बहुत जगह, मोटर, जनरेटर। ठीक है, ये जितना तुम देखते हो ना आजकल जो डिवाइस, मिक्सी वगैरह, जहां भी मोटर का काम आता है, समझो कि ये तभी हुआ जब हम लोग ये जाने कि इलेक्ट्रिसिटी हैविंग मैग्नेटिक इफेक्ट। ये खोज बहुत बड़ी खोज थी कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये खोज बहुत बड़ी थी। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग हम लोग पढ़ते थे, लेकिन जैसे ये खोज हुआ कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बस समझिए कि जितना डिवाइस वगैरह आप मोटर वगैरह देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, मोटर के कारण कितना चीज देखते हैं, फैन देखते हैं, मिक्सर ग्राइंडर देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, बहुत जगह, मतलब कैसेट प्लेयर जो होता है वहां देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये बात है, समझे गौतम। केमिकल इफेक्ट में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस शायद आप पढ़े होंगे कि, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, फेनोमेना से होता क्या है कि when electricity is passed through any electrolyte, it get dissociate, break into its constituent, है ना। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट से
यदि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, हो सकता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसका कंपाउंड क्या हो, अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2O। H2O अगर मैं उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा हूं, उसके लिए नियम है कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, उसको एसिडिक बनाना होता है। ये भी याद रखिएगा कि प्योर वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा एसिड डाल देते हैं, एसिडिफाइड कर देते हैं। एसिडिफाइड करने से क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रूप में। तो देखिए करते हैं वो चीज। जैसे मान लो ये कोई बीकर लिए है, नीचे कॉर्ड लगाए हुए हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और इसमें मैंने वाटर डाला है, वाटर, और थोड़ा सा एसिड डाल दिया जिससे कि ये एसिडिफाइड हो गया। ठीक, एसिडिफाइड हो गया। अब क्या किया, इसको एक पॉजिटिव से जोड़ दिया, एक को नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो एक हो गया आपका एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। शायद आप लोग जानते होंगे, ये बैटरी सेल से जुड़ा हुआ है, सेल नहीं दिख रहा है आपको, सेल ऐसे समझिए। देखो, एक को पॉजिटिव, अच्छा उलट, जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव। देखो, जो बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव, ठीक, बड़ा डंडा से, और ये छोटा डंडा से। ठीक है, अब क्या किया मैंने इसमें, तो ट्यूब, इस ट्यूब हम लोग देखेंगे कि इसमें गैस जमा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे जो पानी पहले से मौजूद था वो नीचे खिसकते जाएगा। ठीक, होगा क्या, ये जो H2 है, वाटर, वाटर का फॉर्मूला मालूम है ना, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। हाँ, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा तो ये आपका प्लस और एक माइनस, ये प्लस वाला हाइड्रोजन किसमें जुटेगा, माइनस में। ये हाइड्रोजन तो प्लस चार्ज करता है, अभी तत्काली का है, तो प्लस वाला किससे चिपकेगा, माइनस। पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन इसमें जमा हो जाएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो निगेटिव किसमें जुटेगा, प्लस पॉजिटिव। एक चीज और जान लो कि जब H2O को हम तोड़ रहे हैं, है ना, तो गैस के रूप में जो एग्जिस्ट करेगा वो H2 प्लस O2 करेगा ना एग्जिस्ट, इसको बैलेंस किया जाएगा। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, यहाँ दो, तो दो। हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन इसके वॉल्यूम का डबल जमा हो रहा है। इसलिए सवाल भी कभी किया जाता है
कि ऑक्सीजन इसमें है, तो ये अगर यहां तक आ गया है तो ये यहीं तक रहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां हम देख रहे हैं, पता चल रहा है ना, ये 2 है, डबल है और ये सिंगल है। इसीलिए खैर उतना दूर तक हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है क्लास 8 में। हम लोग बस ये जाने कि केमिकल इफेक्ट का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।